तो उस गांव में रहने वाले लोग जो है वो धर्म विमुख थे, वेद विरोधी थे। उन्हीं लोगों में बिंदुक नाम का एक बड़ा दुष्ट दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा पापी था। उसकी पत्नी थी, उसका नाम था चंचुला। पहले तो वो बड़ी सदाचारणी थी, लेकिन यह निरंतर पाप में लगा रहता, व्यभिचार में लगा रहता। और जब उसने बिंदुक ने अपना वैश्यागमन आदि दुराचार नहीं छोड़ा, तो वह चंचुला पति परायणा होकर भी कुमारगामी हो गई, क्योंकि वह भी अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकी। और अनेक वर्षों तक इसी प्रकार उनका जीवन चलता रहा, तरह तरह के पापों में लिप्त रहे। आगे चल करके बिंदुक की मृत्यु हो गई। बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था वो मर गया। मरने के बाद भयंकर प्रेत बना, पिशाच बना, और पिशाच बनकर के विंध्याचल नाम के पर्वत पे जाके रहने लग गया। पिशाच योनि में उसको बड़ा कष्ट था, बड़ा कष्ट भोगता हुआ वहां पिशाच बना पड़ा हुआ था। न खाने को कुछ मिलता, वन में खाने के लिए तमाम फल तो हैं, पर वो खा नहीं सकता। पीने के लिए पानी तो है, झरने हैं, सरोवर हैं, नदियां हैं, लेकिन पी नहीं सकता। पिशाच बन के भटक रहा था। चंचुला जो थी वो अपने गांव के कुछ लोग कहीं जा रहे होंगे, उनके साथ चली गई। धीरे धीरे कोई संयोग ऐसा मिला कि कुछ तीर्थयात्री मिले, उनके साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई। और चलते चलते गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गई। गोकर्ण क्षेत्र में वहां एक जगह कहीं कथा चल रही थी, तो बैठ गई। बाल्य अवस्था से यह कुछ धार्मिक विचारों की थी, तो इसको लगा कि चलो कथा हो रही है, कथा सुन ली जाए। उसने ऐसे कहीं बैठ के शिव कथा सुनी, तो कथा में जो कथावाचक थे वो कह रहे थे कि ऐसा पाप करने वाले को ऐसी नरक मिलती है। सब पापों का वर्णन हो रहा था। तो वहां व्यभिचार करने वाले को कैसी सजा मिलती है, कैसा नरकों में उसको यात्रा भोगनी पड़ती है, वो सब सुनना पड़ा। उसने सुना जो पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री है, अथवा पर स्त्री का सेवन करने वाला पुरुष है, उनको तप्त लोहे के पिंड से लपटाया जाता है। लोहे का पिंड एकदम गर्म, जो बिल्कुल लाल हो रहा है, उससे उसको चिपकाया जाता है। इस तरह से जब उसका वर्णन किया गया, सब पुराण में सब वर्णन है, तो चंचुला घबरा गई। मैंने तो बहुत पाप किए, मेरा क्या होगा। कथा पूरी हो गई, सब लोग तो इधर उधर चले गए, और वो जाकर के जो कथा वक्ता थे उन महोदय के चरण पकड़ ली। उन्होंने कहा क्या बात है बेटी, क्या हुआ। रोने लग गई। बताओ बात क्या है। बोले मैंने बहुत पाप किए। अभी अभी आप कथा में कह रहे थे ऐसा पाप करे तो ये फल मिलेगा, ये करे तो ये भोगना पड़ेगा। अब मेरे से तो बहुत पाप हो गए, और अब ये मैं कैसे भोगूंगी। इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है, कैसे बच सकती हूँ। ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे, उन्होंने कहा बेटी चिंता मत कर, पाप हो गए ये तो ठीक है, पर अब तू जाग गई, तुझे दुख हो रहा है, प्रायश्चित हो रहा है, यही तेरे पापों का प्रायश्चित है। कम से कम तुझे गिलानी तो हो रही है, उन पापों का प्रायश्चित तो कर रही है। पश्चाताप पाप कृताम पापानां निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सत्वे सर्व पाप विशोधनम्। किसी भी पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है अग्रवाल जी? पश्चाताप। हमसे कोई गलती हो गई, उसका बाद में पश्चाताप करें। पश्चाताप की अग्नि में जल करके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन लोग गलती भी करते हैं, बाद में पश्चाताप भी नहीं करते। अच्छा, पश्चाताप कैसा भी नहीं कि दिन भर गलती करें, रात में पश्चाताप करें, कल फिर वही करने लग जाए, ऐसे बात नहीं बनेगी। धोखे से, गलती से, अनजान में हमसे जो अपराध हो गए, भूलवश अपराध हो गया, हृदय से पश्चाताप करें, भगवान से क्षमा मांगे। भगवान बड़े दयालु हैं, हमारे उन अपराधों को क्षमा करके और हमें शरण में ले लेंगे। उन ब्राह्मण ने कहा तुम शिव कथा सुनो, शिव कथा तुम्हें शुद्ध बना देगी और तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। चंचुला वहीं रह के शिव कथा सुनने लगी। ब्राह्मण कथा वाचन करते, वो कथा सुनती, नाम संकीर्तन होता, वो कीर्तन करने लगती। शिव नाम का आश्रय उसने ले लिया। कथा सुनते सुनते चंचुला एकदम विशुद्ध हो गई, और जब उसकी मृत्यु हुई तो मरने के बाद वह
विमान में बैठकर, विमान लेने आ गया और विमान में बैठ के शिवलोक को गई। पार्वती के सदृश रूप प्राप्त हो गया, दिव्य तेज उसके शरीर से प्रकट होने लग गया। अनेक सखियां जो है उसकी सेवा के लिए समर्पित हो गईं। इस शिव कथा का प्रभाव था। भक्ति ज्ञान विराग वर्धनी मुक्ति दायनी बभूव सुकृतार्था सत्सवातां सतकथा परम। भक्ति ज्ञान बढ़ाने वाली कथा जब उसने सुनी, सद्या शुद्ध हो गई। पार्वती जी के जैसा देह प्राप्त करके शिवलोक को गई। वहां इसको भगवती पार्वती की मुख्य सेविका बना दी गई। शिव जी की सेवा में, पार्वती जी की सेवा में पहुंच गई। कैसा रूप प्राप्त हो गया इसको? अग्रवाल जी लिखा है, दिव्य रूप धरा दिव्या 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 व्यवसालिनी चंद्रार्ध से गिरा गौरी विलसद दिव्य भूषणा। साक्षात गौरी जी के समान इसको भी अर्धचंद्र मस्तक पर है और बड़ा दिव्य रूप इसका हो गया। और वहां से पार्वती जी की सेवा में पहुंच गई। बड़े दिनों तक सेवा करती रही। एक दिन पार्वती जी ने पूछा कि तुम कुछ उदास रहती हो, क्या बात है? मेरी सेवा में होकर भी प्रसन्न नहीं दिखती, कुछ उदास। तो इसने डरते डरते कहा, मां, मेरे जो पति थे, मैं उनको विचार विचार के चिंता करती रहती हूँ कि मैंने तो शिव कथा सुनी तो मैं तो अपने पापों से मुक्त हो गई, पर मेरे पति ने तो ना कथा सुनी ना कोई सदाचरण किया और पाप करते करते मर गए। पता नहीं उनकी क्या दुर्दशा हुई होगी, क्या भोग रहे होंगे। पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा तो अरे बोले वो तो पिशाच बना हुआ विंध्याचल पर्वत पे भटक रहा है। रोते हुए चंचुला ने कहा कि मेरे पति को किसी तरह वहां से मुक्त करवा दीजिए। इसके जीवन में बाल्य अवस्था में सदाचार प्रतिष्ठित था, धर्म प्रतिष्ठित था। उसी का परिणाम है कि मरने के बाद भी वहां पहुंचकर भी पति के चरणों में इसका इतना प्रेम है। पार्वती जी ने तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया और तुम्बरु नाम के गंधर्व से कहा कि तुम अपने कुछ सहायकों को लेकर, शिवगणों को लेकर के विंध्याचल पर्वत पर जाओ और जहां वो प्रेत रहता है उसको किसी प्रकार से शिव कथा सुनाओ और वो पाप मुक्त हो जाए तो उसको यहां लेके आओ। तुम्बरु गंधर्व जो है बढ़िया शिवगणों की सेना को लेकर के विंध्याचल पर्वत पर गए। उस पिशाच को खोजा, बड़ा विकराल स्वरूप था उसका, वर्णन है यहाँ। बड़ा भारी शब्द कर रहा है, यहां से वहां भाग रहा है। तुम्बरु गंधर्व ने उसको रस्सियों में बांध लिया, क्योंकि वैसे तो कथा नहीं सुनेगा, बांध कर पटक दिया। और तुम्बरु गंधर्व ने बड़े स्वरालाप के साथ बड़े सुंदर रागों में शिव कथा का गायन प्रारंभ किया। तुम्बरु तो गंधर्व हैं, गायन में बड़े प्रवीण हैं। मालकोस आदि रागों में बढ़िया सुंदर भगवान की कथा गाने लगे। बीड़ा बजाते बजाते तुम्बरु कथा गा रहे थे। इतना सुंदर महोत्सव विंध्याचल पर्वत पर हुआ कि वहां देव गंधर्व सब उस कथा में पधार गए। बड़ी भीड़ हो गई और उसमें बड़ी सुंदर दिव्य कथा प्रकट हो गई। वो पिशाच तो सुनना नहीं चाहता था, पर रस्सियों में बंधा हुआ मजबूरी में बड़ा सुन रहा है। सुनते सुनते उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, धुलाई हो रही है। और जैसे ही कथा पूरी हुई, पिशाच जो है वो दिव्य देहधारी बन करके और शिवगण के सदस्य स्वरूप प्राप्त करके खड़ा हो गया और जय जयकार करने लगा। कुल गौरी शंकर भगवान की जय हो।